नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल को करता है कुछ खास। तो हाल ही में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। दीपावली से पहले भी धनतेरस है, दीपावली के बाद आपका भाई दूज है। तो दीपावली को लेकर के हंगामा टाइम्स की भी खास तैयारी रहती है। जिस तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो लखनऊ की खास सेक्शन दीपावली में क्या खास करने जा रही वो भी हम आपको दिखाते हैं, और साथ में क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से दीपावली जो त्यौहार होता है वो हर्ष उल्लास और आतिशबाजी का त्यौहार होता है, मिठाइयों के साथ में खुशियों का त्यौहार होता है, तो वैसे ही हंगामा टाइम्स भी इस मिठास में को दुगनी करता है, लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करके किस दीपावली पर वो क्या खास कर रहे हैं। तो हमारे साथ में लेखिका रत्ना बापुली जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि दीपावली पे उन्होंने क्या विशेष तैयारी करी है। जिस तरीके से उनकी जो लेखनी है गद्य में चलती, पद्य में चलती, कविताएं भी बहुत सारी लिखती हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए वो क्या खास लेकर के आई हैं, और हम उनसे बात करेंगे जब उनका सम्मान हुआ था और हाल ही में क्या सम्मान हुए थे उनको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है मैम। नमस्ते अर्चना, और हंगामा टाइम्स को भी हमारे बहुत बहुत आभार। हाँ, मैं क्या कहते हैं दीपावली जाती हूँ, मिठाई उठाई खरीद करके घर में लक्ष्मी पूजा होती है, पूजा करती हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने दीपावली पर कुछ लिखा है, और अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। बिल्कुल मैम, आपकी तो लेखनी में इतनी जादू है कि हमने जब आपका क्रांति को दूध को लेकर के जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो एकदम ही से इतने में हो गई कि जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके जो नाम हुए थे, कुछ लोग ऐसे बलिदानी में थे जिनका नाम नहीं हुआ था, उनका नाम आपने इतिहास के पन्नों में लिख दिया। तो मैं भी चाहूँगी दीपावली पे जो विशेष आपने तैयार किया वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। ठीक है। अंधेरे के अंतस्तल में बैठे हैं जो आस लगाए, अंधेरे के अंतस्तल में बैठे हैं जो आस लगाए, चलो जीवन के उस मझधार में नन्हा सा एक दीप जलाएं, चलो जीवन के उस मझधार में नन्हा सा एक दीप जलाएं। एक तरफ है समृद्धि पार, दूसरी तरफ है हाहाकार, एक तरफ है समृद्धि पार, दूसरी तरफ है हाहाकार। राजा रंग को आज मिलाकर नए न्यू की दीप जलाए, चलो जीवन के उस मझधार में नन्हा सा एक दीप जलाए। अयोध्या की विजय माटी ले, अयोध्या में ही तो रामचंद्र जी वो आए थे, तो इसीलिए तो अयोध्या की विजय माटी ले, प्रेम गंध की आहुति ले, एक अमर दीप जलाए, चलो जीवन के उस मझधार नन्हा सा एक दीप जलाए। आंधियों को तो आना है आना, आंधियों को तो है आना, आग को भी है जलना, आंधियों को तो है आना, आग को भी है जलना। सौर्य तेज की आँच को ले, चलो विजय दीप जलाए, चलो जीवन के उस मझधार में नन्हा सा एक दीप जलाए, नन्हा सा एक दीप जलाए। दिवाली सबको मुबारक, आप लोगों के भी या हमारे सुनने वाले सभी समझ भाई बहनों को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने मैं छोटी 4 लाइनों में बहुत सारी चीज़ें आपने व्यक्त कर दी। जिस तरीके से आंधियों को आना है दीप जलाएं, आपने अयोध्या की जन्मभूमि के बारे में भी आपने इतना अच्छा व्यक्त कर दिया। तो मैम हाल ही में आपके जो सारी चीज़ों को लेकर, जैसे आज़ादी को जो 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया गया, हमने सुना वहाँ पर भी आपका बहुत ही सरकार के द्वारा सम्मान किया गया, तो मैम उसके बारे में बताइए। ये हमको सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से हमको आमंत्रित किया गया था कि ये 17 तारीख को उन लोगों ने हमको आमंत्रित किया था कि उन लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन लोगों ने पूरा आज़ादी के संबंध में उन लोग सूचना एवं प्रसारण महोत्सव अपनी एक पूरी आज़ादी की झलक और फोटो वगैरह उन्होंने सजाया था इस स्कूल में। तो उसी स्कूल में हमको आमंत्रित था कुछ बोलने के लिए, तो हमने वहाँ पर अपने बच्चों के नॉलेज के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए कुछ बोला था। तो अपने दादू के बारे में भी और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी, और उसी पर मुझे ये क्या कहते हैं इस मिला है आज़ादी के महोत्सव में। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा भी रत्ना बापुली जी को उनकी लेखनी के लिए सम्मान किया जा चुका है। बहुत ही गर्व की बात है मैम। बस आप वो भगवान के आशीर्वाद है, और क्या बस आप लोग हमको कहिएगा तो हम क्या कहते हैं, लेकिन मेरी लेखनी चलती रहेगी, वरना इस बुढ़ापे में लेखनी कौन चलाता है। नहीं मैम, कहते नहीं टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है। छोटा बच्चा 5 साल का भी हो चाहे 50 साल का, आप जैसे भी जो ज्ञानी लोग होते हैं तो बहुत से लोगों को ज्ञान दे जाते हैं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मानसी दत्ता स्मृति चिन्ह के द्वारा भी आपका सम्मान किया गया है। हाँ, मानसी दत्ता के स्मृति चिन्ह हम लोग का बंगालियों का होता है, तो उसमें हमको सम्मान किया गया, तो वो भी है। और एक हम जिसको कहना चाहते थे, ये किताब है पुस्तक संस्कृति।
इस पुस्तक संस्कृति में क्या कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे राइटरों की लेख छपती है। तो इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी एक लेख छपी है, जिसमें मेरे दादू का भी है और बाकी जो इलाहाबाद के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका भी लेख छपा है। हमें सच में भगवान के बहुत बहुत शुक्रिया है कि भगवान ने ये लेख हमने जब भेजा तो उन लोगों ने छापा, नहीं तो हम तो सोच ही नहीं रहते कि इतने अच्छे पुस्तक में, इतने स्टैंडर्ड पुस्तक में मेरा लेख छपेगी। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है पुस्तक संस्कृति है। साहित्य और संस्कृति के जो है मेल को लेकर के पुस्तक है, जिसमें रत्ना बापुली जी की ये फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रत्ना बापुली जी की फोटो है और इसमें जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लखनऊ में तो रत्ना बापुली जी की लेखनी का जादू चल ही रहा है, इलाहाबाद हो चाहे दिल्ली हो, चाहे हाल ही में वो गई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गई थी जहाँ पे उनका सम्मान किया गया। तो मैम आप मध्य प्रदेश गई थी भोपाल, तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए मध्य प्रदेश हम गए थे, वहाँ पर ऐसे तो वहाँ पर भोपाल में भी मैंने साहित्यिक क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल नया है। लेकिन लघु कथा के क्षेत्र में हमको बुलाया गया था, वहाँ पर लघु कथा मैं लिखती हूँ क्योंकि हम लोग की एक कार्यक्रम यहाँ पर होता है जो कि भोपाल केंद्र से ही होता है लघु कथा का, तो उसी में हम गए थे। तो वहाँ पर हम लोग को बस ऐसे सब लोग आए थे, पूरे बड़े इंडिया के लोगों से सब आए थे। कुछ किताबों का विमोचन भी हुआ था, क्योंकि हमारी कोई अभी किताब छपी नहीं है लघु कथा की, इसीलिए हम तो हमारा तो किताब के विमोचन नहीं हुई। लेकिन हाँ, अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों के संग में हमारा मिलन हुआ था और उनसे वार्तालाप हुई थी। तो मैम भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भोपाल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कांता राय जो है वो लघु कथा क्षेत्र के केंद्र की वो है, तो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो आप धमाल मचा ही रही हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आपने धमाल मचा करके आया है। अरे नहीं, ऐसी कोई धमाल नहीं है, बस अब बुलाया गया था चूँकि लिखते हैं और चूँकि आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया ना, तो ऑनलाइन में केवल भोपाल क्यों, हमारे ऑनलाइन में कितने पटल हैं जिसमें कि हम दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से भी जुड़े हुए हैं, तो सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। और मुझे जो अच्छा लगता हम लिखते हैं। अभी हाल ही में समझ लीजिए जो ये हुआ था, नवरात्रि का समय था, जहाँ पर कि माँ के ऊपर लिखना था, तो उसमें क्या कहते हैं हर दिन माँ के ऊपर लिखना था, तो हमको कम से कम उसमें 3 दिन हमने 3 दिन ही 4 दिन हमने उसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3 बार हमको सबसे बेस्ट लेखिका के रूप में हमारा अवार्ड आ चुका है। मैंने हम मतलब इसी में है, मोबाइल में ही है, हम आपको दिखा नहीं सकते अभी कि निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसमें आ चुका है कि बेस्ट क्या कहते हैं लेखिका के तौर पर। तो है ये मैम कि हम आप तो बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, क्योंकि हमारे चैनल से कम आज से नहीं कम से कम 5 साल जुड़े हुई हैं और 5 सालों से हम आपका देख ही रहे हैं कि आपको हर क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता, सम्मान किया जाता है। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आपकी लघु कथा की किताब का विमोचन नहीं, छपी नहीं है, तो दीपावली में धमाका तो होने वाला है, आपकी पुस्तक का धमाका कब होगा? अभी एक किताब हम लिख रहे हैं नारियों पर, जैसे कि हमने अपने दादू पर लिखा था क्रांतिकारी पे, उसी प्रकार क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में लिख रही हूँ मैं। अच्छी बात है। और उसमें क्या कहते हैं केवल क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में भी नहीं होगा, गांव के बारे में भी मुझे वो लेख होगा, और गांव के बारे में हमने इधर उधर जा करके पता भी लगाया है उसके क्या कहते हैं। और फिर गांव में 10 साल हम रहे हैं, तो गांव की सभ्यता संस्कृति गांव की बोली मुझे पहले से आती थी, तो इस हिसाब से हमें क्या कहते हैं इस लेखन में मुझे सहायता मिली। और हम उसमें एक छोटे छोटे लेख हैं उसमें, और सबसे बड़े लेख तो वही है स्वतंत्रता संग्राम के से में महिलाओं का योगदान। बाकी छोटे छोटे लेख करके हम उस किताब को जो छापना चाहते हैं, वो मेरा उस किताब का नाम है यत्र नारी पूज्यन्ते। अब देखिए कब भगवान चाहेगा कब छपेगा, क्योंकि अभी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, और हमारी इस उम्र में आप इधर उधर जा नहीं सकते। जो इधर उधर भैया से या और किसी से सहायता मिल सकता है उनसे हम कहते हैं। जैसे मेरी लड़की गई थी गांव में अपने एक उसके लिए फिल्म के ऑडिशन के लिए, तो हमने उससे कहा कि बेटा गांव में जो कुछ है सब अच्छी से देख जाक लेना, और उनसे फिर हमने बातचीत की, फिर उससे पूछा, फिर उसके हिसाब से फिर हमने लिखना शुरू किया। फिर तो यही है कि क्या कहते हैं हम
अगर खुद जाते तो बात कुछ दूसरी होती, लेखनी में और चलती। लेकिन चूँकि इस उम्र में अब उतना जा नहीं पाते हैं, तो जहाँ से भी कुछ लेख मिलता है वहाँ से, जैसे कि इसमें जो हमारी स्वतंत्रता के सेनानियों का छपा है, समझ लीजिए इसमें 13 लोगों स्वतंत्रता सेनानी, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का जिसमें लेख छपा है। हाँ, जिसके क्या कहते हैं, बहुत पहले जब हम क्या कहते हैं जवान थे, जब जाते थे तब की लिखी हुई मेरी मैंने कुछ है और पेपर कटिंग वगैरह है, उससे हमने देख करके इसमें 13 गुमनाम शहीदों का हमने लेख लिखा है। हाँ, तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि दर्शकों के लिए उनकी जो किताब है छपेगी, वो जल्द से जल्द छपेगी और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी छपेगी। और वो अभी जब उन्होंने क्रांति के दूत को लेकर के ऐसे क्रांतिकारियों का नाम उजागर किया था जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन मैम ने अपनी किताब में उनको जगह दिया। ऐसी महिलाओं के लिए वो तैयारी कर रही हैं जो क्रांतिकारी महिलाएं थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं हम लोग, वीरांगना जी को जानते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं इतिहास, बहुत सारी महिलाएं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं जिनका नाम और जिक्र नहीं हुआ, नाम नहीं लिया गया। तो रत्ना जी ये बताइए, ये तो रही आपके लेखनी से जुड़ा हुआ, तो पर्सनली जिंदगी यानी कि आप जो अपनी जिंदगी में दीपावली की क्या तैयारी कर रही हैं? देखो दीपावली की, देखो हमारा जो मन था वो देखो अपने मन का कभी नहीं। मेरा तो मन था कि दीपावली में हम जा कर के झुग्गी बस्तियों में जाएं, जा कर के उन लोग को मिठाई बांटे, जलेबी बांटे और क्या कहते हैं मोमबत्ती बांटे। लेकिन अब हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, इसीलिए हमें मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना दर्द जो है लेखनी के द्वारा ही उतारती हूँ। तो सभी दर्शकों को दीपावली की क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सभी दर्शकों को दीपावली के ही शुभकामना देना चाहूँगी कि आज का संक्रांति काल से हमारा देश गुजर रहा है। इस देश को अगर अक्षुण्ण रखना है तो आप सब आपस में मिल के रहो, प्रेम के मिलो। धर्म को अपने इस प्रेम में मत लाओ। धर्म अलग चीज़ है, क्योंकि धर्म का अर्थ है धारणा। धारणा मतलब जो तुम्हारे पुरखों ने जो धारण किया है, जो कार्य कर रहे हैं, उसको धर्म मानो ना। हम लोग की देखिए वेद पुराण या धार्मिक ग्रंथ जो भी है, उसमें धर्म का कोई अलग मतलब नहीं है। उसमें भी यही है कि सब जात एक है, हम सबका प्रेम करना ही मानवता धर्म है। और मानवता धर्म जो है सबसे ऊंचा है, इसके आगे कोई धर्म टिक नहीं सकता है। इसलिए हमको सबसे यही कहेंगे कि मिल बांट के सब रहो और सबके घर में दिया जलना चाहिए। हमें नीरज की एक कविता याद आ रही है कि जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि किसी के घर में अंधेरा न हो। तो हमें वही कविता है कि हम भी यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से दिवाली मनाओ कि किसी के घर में अंधेरा न हो, सब जगह खुशहाली हो। विशेषकर उन लोगों के साथ जिन लोग एक एक रोटी खाने को तरसते हैं। तो ये थी हमारे साथ में लेखिका रत्ना बापुली, जिनका विचारधारा आपने सुनी। दीपावली पे हम लोग भी धमाका कर रहे हैं, लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करके कि किस तरीके से वो दीपावली मना रहे और दीपावली विशेष को किस तरीके से और विशेष कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि दीपावली जो बनाए वो पूरा मिलजुल करके मनाए, भाईचारे से मनाए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इसी धारणा को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग जो दीपावली का पावन अवसर है, जो पवित्र अवसर है और जो दीपावली है जिसमें हम लोग मनाते हैं, दीपावली उत्सव मनाते, दीप उत्सव मनाते, जगह जगह पे दीप जलाते हैं। तो अपने घर में दिए तो जलाए, साथ में ऐसे लोगों के घर में उजाला करें जिनके घर में दिए ना जल रहे हों। तो दीपावली विशेष पे ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे लखनऊ की खास शख्सियत क्या संदेश दे रही हैं और कि इस दीपावली पर वो क्या खास कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत